वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ वापस से एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, क्योंकि जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर करा था डेक्स, वो डेक्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम डेक्स को थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डेक्स के बारे में, डेक्स क्या होता है, किस तरीके से हमें डेक्स के लिए काम करना चाहिए। डेक्स इज़ नथिंग बट डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। मैंने काफ़ी सारे बेसिक मैथ फंक्शन भी बताए थे, थोड़ा बहुत कैलकुलेट के बारे में बताया था, टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बताए थे। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरी पावर बीआई की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अभी हमारा डेक्स का टॉपिक चल रहा है। ये एंटायर डेक्स को आपको हर तरीके से समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डेक्स के अंदर अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे डेट और टाइम फंक्शन के बारे में। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ टुडे और नाउ, डे, मंथ, आवर्स, मिनट, वीक डे, वीक नम, एंड ऑफ मंथ, डेट, डिफ। बेसिकली ये मैं बता तो चुका हूँ, बट एक बार थोड़ा सा टाइम लेके मैं एक बार थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है कि अगर मैं ये नहीं समझाऊंगा तो ये आपके सारे की सारी चीज़ें बाहर से उड़ जाएगी। तो टुडे और नाउ यहाँ बोल रहा है रिटर्न द करंट डेट एंड एक्सट्रैक्ट टाइम। करंट डेट और एक्सट्रैक्ट द टाइम मतलब, करंट डेट और एक्सट्रैक्ट द टाइम का मतलब क्या है, ये हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा डेटा है जहाँ पे हम डेस्क बनाते हैं, ठीक है, राइट। अभी वैसे मैंने करवाया तो था लास्ट क्लास में, लेकिन एक बार जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं नाउ का फंक्शन लिखूंगा, नाउ इक्वल्स टू एन ओ डब्ल्यू नाउ टाइप करूंगा, तो नाउ के अंदर क्या आ रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है ना हमारा, वो आता है। एग्जैक्ट टाइम का मतलब 8:21 2024, ये लिखा हुआ 8:21 2024, और कितना, 7:32 45 PM। ये तो एग्जैक्ट अभी करंट टाइम आ रहा है, राइट। टुडे के अंदर क्या होता है, टाइम तो सेम होता है 8:21 2024, बट ये क्या होता है टुडे के अंदर, जब टुडे पे हम क्लिक करेंगे, जस्ट पैरेंथेसिस में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता, डायरेक्ट टुडे लिखना होता है। क्या आता है, करंट टाइम आता है, बट 12 AM से लेता है ये, 12 बजे से, रात के 12 बजे से ये लेता है पूरी तरीके से टाइम। तो यहाँ पे नाउ तो एग्जैक्ट टाइम देता है, और ये इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और देखें इसी के अंदर, इसके अंदर देखें, इसके अंदर डे मंथ ईयर इस तरीके से। डे मंथ ईयर के अंदर क्या होता है, डे मंथ ईयर आप बाहर लिख दो, और पैरेंथेसिस के अंदर ये स्मॉल ब्रेसेस को हम, स्मॉल ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस टेक्निकल टर्म में। तो यहाँ पे डेट देते हैं हम, जिस डेट के थ्रू हम ये चीज़ें बना रहे हैं वहाँ से डेट देते हैं। तो डेट देखो यहाँ से कैसे दिया था मैंने। अगर मैं मान लो ईयर फेच करना है, तो ईयर फेच करने के लिए मेरे को डेट कॉलम, कैलेंडर लुकअप का डेट और ईयर बाहर लिख दूंगा तो ईयर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 7/1/2020, तो कौन सा ईयर है, 2020, तो 2020 ईयर है ये। इस तरीके से यहाँ पे सारे ईयर्स फेच कर लेगा। अब डे ऑफ द वीक क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, वीक डे और वीक नम, ये इस इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। वीक डे, वीक नम, डे ऑफ द वीक, ये किस तरीके से फेच करते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या देगा, डे ऑफ द वीक, ठीक है। डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक के लिए हमें क्या करना, वीक डे। वीक डे का मतलब ये 7/1/2020, 7/1/2020 को ये जो डे है, ये कौन सा डे है वीक में। अगर हम वीक को मंडे से स्टार्ट करते हैं तो वेडनेसडे कौन सा डे होना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्ड डे होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा होगा थर्ड डे। तीसरा, थर्सडे कैसा, कौन सा डे होना चाहिए, फोर्थ डे। फ्राइडे कौन सा डे होना चाहिए, फिफ्थ डे। सैटरडे सिक्स्थ डे, और बाकी संडे सेवन्थ डे। तो मतलब सेवन्थ संडे पे खत्म होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कैलेंडर लुकअप के अंदर वीक डे लिख के, यहाँ पे डेट, डेट डेट सेलेक्ट कर ली, कोमा लगा के टू, वन का मतलब बाय डिफॉल्ट संडे होता है, टू का मतलब तुम्हारा जो वीक स्टार्ट हो रहा है वो संडे से नहीं हो रहा, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे टू लिखते हैं, फिर टू मेंशन करते हैं कोमा लगा, वन और टू दो ही चीजें होती है, हम यहाँ पे कोमा लगा के टू लिख देते हैं। तो ये हो गया डे ऑफ द वीक, ठीक है। इसी तरीके से मैंने वीकेंड बनाया, वीकेंड कैसे बनाऊंगा मैं, अगर मान लो यहाँ पे मेरे सिक्स नंबर तो आ रहा सैटरडे और सेवन्थ नंबर आ रहा सैटरडे संडे, तो मैंने इफ लूप लगा दिया, इफ वाला लॉजिक लगा दिया। इफ कैलेंडर लुकअप की जो डेट है वो या तो सिक्स है या सेवन है, इन दोनों में से कोई भी हो, कोई भी एक चीज के लिए मैं और ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म में और को हम पाइप ऑपरेटर, डबल पाइप ऑपरेटर से मेंशन करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो, उसकी जगह मेरे को ट्रू में क्या चाहिए, वीकेंड, अदरवाइज वीकडे दे दो। ये एल्स के लिए है, ये ट्रू के लिए है, ठीक है, ये बुलियन कंडीशन है ना, ये एल्स के लिए है वीकेंड, और ये है वीकडे। अरे इन दोनों में से कुछ भी है, सिक्स और सेवन है, तो वहां पे मेरा वीकेंड दे दो, बाकी वीकडे दे दो। तो बाकी सब जगह वीकडे वीकडे आ रहा है, बाकी और दोनों जगह वीकेंड आ रहा है, दैट इज इट, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक बेसिक नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें थी, ठीक है। तो अब ये मतलब एक तरीके से नॉर्मल तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना था कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्या नहीं। दूसरी चीज क्या होता है, अभी मैंने एक टेबल के अंदर और बताया था, याद हो तो, सेल्स डेटा के अंदर मैंने यहाँ से डेट डिफ निकाला था,
डेट डिफ कैसे निकाला था? डेट डिफ लिखते हैं हम और दो डेट के बीच का डिफरेंस। देखो स्टॉक डेट और ऑर्डर डेट, ठीक है। स्टॉक डेट में तो तुमने स्टॉक परचेज करा होगा 6/3/2020, राइट। और यहाँ पे ऑर्डर डेट मतलब 7th मंथ के अंदर तो ये ऑर्डर हुआ है, और 6 मंथ के अंदर ही आया था। सबसे पहले ये क्या है, मंथ है, MMDDYY, ये सिंटेक्स है MMDDYY, ठीक है। तो 7th मंथ में तो ये गया है, और जून के अंदर ये आपके पास आया था और 7th के अंदर डिलीवर हुआ, जून जुलाई के अंदर तुमने भेज दिया। तो अब इसको क्या है, हमें कितना टाइम लग गया बिकने में, बेसिकली ऑर्डर होने में, ऑर्डर रिसीव होने में। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है तुम्हें बताना पड़ेगा कब आया है, फिर तुमने कब बेचा है, ठीक है। वो चीज कोमा तुम्हें किस में चाहिए, मंथ में चाहिए, डे में चाहिए, किस तरह, डे में। तो अगर डे काउंट करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, 6 और 7, थ्री थ्री को आया था और 5 की नेक्स्ट मंथ की 5 को बिक गया, तो टोटल दिन लगे 32। तो ये एक्चुअली में दो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई स्टॉक आ रहा हो तुम्हारे पास में, डिलीवरी होने में कितना टाइम लगा। हमें ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट दोनों में, अगर मान लो किसी कस्टमर ने ऑर्डर करा आज, ठीक है, और उसको 5 दिन बाद में बिका, तो हम कैसे निकालेंगे, डेट डिफ का यूज करेंगे। और किस में चाहिए तुम्हें, डे के अंदर चाहिए, मंथ के अंदर चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे कॉमा लगा के मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डेट डिफ था। तो ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में तो बता दी थी, बट अगर नई नई नहीं आती आपको तो एक बार पूरी प्रॉपर वे में उस डेक्स को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक डेट फंक्शंस, ये सारी की सारी चीजें मैंने उस लास्ट क्लास में करा दी थी। अब आपको मैं चीजें बताता हूँ। मैंने जो लास्ट क्लास में जो चीजें रखी थी, वो था कैलकुलेट फंक्शन। बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन भी पढ़ाया था, बट इन जनरली कैलकुलेट फंक्शन के बारे में बताता हूँ। कैलकुलेट में सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन आती है, देन इसके अंदर फिल्टर लगता है। एक्सप्रेशंस कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी जो डेक्स फॉर्मूला है, या तो कोई मेजर बना रहे वो हो सकता है, या कोई डेक्स फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। वैलिड मेजर या डेक्स फॉर्मूला। मेजर को ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और ऐसा कुछ अगर हमने मेजर को फॉर्मूला बना के खुद ही बनाना, सम ऑफ रिटर्न डेटा रिटर्न क्वांटिटी, तो ये रिटर्न टोटल रिटर्न हो गया, ठीक है। इस तरीके से। फिल्टर का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लो तुम्हारे पास टोटल रेवेन्यू था, जैसे मैंने ये पिछली बार बताया तो था, बट एक बार फिर बताता हूँ। जैसे सपोज मान लो तुम्हारे पास टोटल रेवेन्यू था, ठीक है। और अगर हमें मान लो, मतलब उसके अंदर से पर्टिकुलर किसी एक ही चीज का रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। जैसे हमारे पास था, ये टोटल ऑर्डर्स है, राइट। दिस इज माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। अब मैं इस टोटल ऑर्डर्स को यहाँ रख देता हूँ एक बार, देखें ये ऑर्डर्स इतने हुए 1690, अभी बाकी सारी चीजें हटा देते हैं एक बार, ठीक है। ये ऑर्डर्स इतने हुए, राइट। टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर इज नथिंग बट डिस्टेंट काउंट का ऑर्डर नंबर का डिस्टेंट काउंट, टोटल ऑर्डर से, ठीक है। मैं एक नया मेजर और बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, फिल्टर मॉडिफायर का काम करेगा, वो फिल्टर को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। यह यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे वो कैलकुलेट फंक्शन मॉडिफाई करेगा फिल्टर को। कैसे फिल्टर को मॉडिफाई करेगा, यहाँ से देखो तुम, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैं इधर गया, और वट आई एम डूइंग, मेरे को क्या करना है, मेरे को सपोज मान लो कोई सेल्स हुई है, या एक्स वाई जेड, चलो ठीक है, टोटल ऑर्डर को भी मॉडिफाई करता है। TOTL टोटल ऑर्डर्स इक्वल टू, पहले मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, देन फिर बड़ी बड़ी चीजें सिखाऊंगा। वैसे तो यहाँ पे एक चीज बताइए, टोटल ऑर्डर बाइक, ये बना हुआ भी है शायद, एक मिनट रुकना, क्लोज करते हैं इसको, हटा देते हैं एक बार, बना हुआ ये है, मैं भी यही करता अभी। टोटल ऑर्डर बाइक, लेट मी चेक, ये रहा। टोटल ऑर्डर बाइक क्या है, डिस्टेंट काउंट इज नथिंग बट माई टोटल ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी क्या कर दी, बाइक कर दी, ठीक है, सिर्फ बाइक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इस वाले ऑर्डर को भी यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो इस वाले को इसमें रख रहा हूँ। बेसिकली ये सिर्फ मेरा ना टोटल ऑर्डर्स ही है, डिस्टेंट काउंट जो है, सेल्स ऑर्डर नंबर, ये टोटल ऑर्डर ही है। टोटल ऑर्डर के अंदर मैं जब टोटल ऑर्डर को ले रहा हूँ, तो ये बेसिकली एसेसरीज बाइक क्लोथिंग इसके हिसाब से फिल्टर हो रहा है, राइट, फिल्टर हो रहा है नॉर्मल तरीके से मेजर। बट जब मैंने इसके अंदर कैलकुलेट लगा के यहाँ पे फिल्टर कंडीशन लगा दी कि मेरे को सिर्फ किसका चाहिए, बाइक का ही चाहिए, तो यहाँ पे हर किसी के पैरेलल बाइक का ये आ रहा, डेटा आ रहा है हमारे पास में, राइट। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या काम करता है, फिल्टर का काम करता है। फिल्टर मॉडिफायर है, मतलब आप है ना फिल्टर को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये मतलब आप किसी भी एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट को बदल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, फिल्टर मॉडिफायर तो है ही, है ना। ये ओवरराइड कर देता है यहाँ के फिल्टर कंडीशन को। देखो टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर आ रहा था, तो वो ऑर्डर आके ये फिल्टर इस तरीके से ले रहा है, ऐसे सीरीज के हिसाब से इसने फिल्टर कर दिया, बाइक के हिसाब से फिल्टर कर दिया। लेकिन जब आपने कैलकुलेट के थ्रू टोटल ऑर्डर्स बाइक लिया, तो ये ओवरराइड कर दिया कि मेरे को इन एसेसरी बाइक क्लॉथिंग से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को यहाँ पे फिल्टर क्या दे रखा है तुमने, ये बाइक्स।
तो डायरेक्ट ये बाइक, तो मतलब ये हो गया कैलकुलेट जो है बेसिकली एक बुली फिल्टर है। ठीक है, बुली फंक्शन है जो खुद की चलने देता है कि नहीं बस मैंने बोल दिया बाइक तो मेरे को बाइक बाइक का दिखना चाहिए, दैट इज इट। तो कैलकुलेट इस तरीके से काम में होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी कि मतलब हम इस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अगर हमें मान लो इन केस में एग्जांपल एक चीज़ और दे देता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से, कि मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, जस्ट नॉर्मल मैट्रिक्स लेता हूँ एक। ठीक है, और प्रोडक्ट लुकअप में से प्रोडक्ट लुकअप टेबल में से मैं यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ, सपोज मैं प्रोडक्ट कलर ही उठा लिया। दीज आर द कलर्स, राइट, दीज आर द कलर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वांटिटी सोल्ड, मेरे पास में एक मेजर टेबल के अंदर क्वांटिटी सोल्ड थी, मैं इसको क्वांटिटी सोल्ड को वैल्यूज में उठा ली, ये क्वांटिटी सोल्ड है, राइट। 1050 समथिंग समथिंग कुछ इस तरीके से, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक न्यू मेजर बना रहा हूँ। मैंने बोला था कि बुली फंक्शन होता है, बुली फंक्शन ऐसी चीज में छोटी छोटी चीजें दिखा दिखा के तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रेड सेल्स, मैं सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि कितनी रेड सेल्स हुई है। ठीक है, कितनी रेड सेल्स हुई है, तो मैं, मेरे को पता है कि पहली बात तो मेरे को पता है कि टोटल सेल्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। टोटल सेल्स अगर मेरे को निकालना है तो जो क्वांटिटी सोल्ड थी, ठीक है, जो हमने बनाया था क्वांटिटी सोल्ड, यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि दैट इज माई क्वांटिटी सोल्ड, राइट। तो ये मेरा क्वांटिटी सोल्ड था, एक बार मैं एंटर मार देता हूँ, समझाता हूँ अभी तुम्हें। ये मेरा क्वांटिटी सोल्ड था, राइट। इसको मैं क्वांटिटी सोल्ड को ले लेता हूँ, वो एक एक्चुअली में वही है, बेसिकली तुमने बराबर करके ये लिख दिया, नो प्रॉब्लम। क्वांटिटी सोल्ड को देखो, सम ऑफ सेल्स डेटा ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना सेल्स की, उसका सम है, वही तो है क्वांटिटी सोल्ड, राइट। उसका सम है, लेकिन ये तो हमें क्या है ना पर्टिकुलर इस पर कैलकुलेट फिल्टर लगाना है। मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की सेल्स का आइडेंटिफाई करना है, रेड कलर की सेल्स का आइडेंटिफाई करना है। फिर मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं यहाँ पे इसके बाहर एक तो कैलकुलेट लगाऊं, कैलकुलेट। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैन बी एनीथिंग, या तो मेजर हो सकता है या तो तुम खुद टाइप कर दो, मैं क्वांटिटी सोल्ड लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज माई मेजर। अब फिल्टर लगाना है, फिल्टर मेरे को क्या लगाना है, कलर के ऊपर, प्रोडक्ट के कलर के ऊपर, COLOR। अगर तुम कुछ भी लिखोगे तो वो चीजें ऑटो फिल हो जाएगी, मेंशन हो जाएगी, टैब दबा दो, ये आ गया कलर इक्वल टू, कलर इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, रेड। डबल कोट के अंदर लिखना ध्यान रखना, रेड। ठीक है, दैट इज माई रेड कलर, और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और एंटर मार देता हूँ। जैसे मैं रेड सेल्स को एंटर मारूंगा, यहाँ पे देखना क्या चेंज होगा, ये बुली फंक्शन है, बोल रहा है कि अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ब्लैक ब्लू ग्रे मल्टी किसी से भी। ठीक है, मेरे को जो इसने बोल दिया, जो फिल्टर कंडीशन दे दी, वही मेरे को ओवरराइट करनी है। 4011 4011 खत्म। क्योंकि 4011 बेसिकली किसका है, रेड कलर का है, देखो रेड के पैरेलली चेक करोगे तो 4011 इसने क्वांटिटी सॉल्व करी है, राइट। तो इस तरीके से कैलकुलेट का काम होता है, कैलकुलेट इज नथिंग बट बुली फंक्शन। अब कैलकुलेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, हम इन चीज़ों को देखो, और चीज़ें समझाता हूँ, थोड़ा कैलकुलेट के ऊपर और वर्क करते हैं, क्योंकि कैलकुलेट अगर अच्छे से आ गया तो चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक मैट्रिक्स और इनसे विजुअलाइज करने का तरीका होता है, हम इनको बहुत अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इनको बहुत अच्छे वे में कैसे कर पाए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैं एक और मतलब है ना क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बाहर आके मैट्रिक्स ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, ये मैं मैट्रिक्स लिया। ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक 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 काम करता हूँ मैं, कैटेगरी नेम लेता हूँ पहले तो, एक यहाँ पे कहीं से भी कैटेगरी कैटेगरी लुकअप, ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप, दिस इज माय प्रोडक्ट। यहाँ से मैं कैटेगरी नेम उठा लिया रोज वाइज। ठीक है, दीज आर माई कैटेगरी, एसेसरीज बाइक्स सारी की सारी, राइट। दीज आर माई कैटेगरी, जो यहाँ पे कैटेगरी नेम था। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, हाँ ये मैंने कैटेगरी नेम लिया, अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा इसी के थ्रू मेजर्स में भी वापस एक बार टोटल ऑर्डर्स ले लो, दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, वैल्यूज में डाल दी टोटल ऑर्डर्स, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को टोटल ऑर्डर्स तो पता है, मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि वीकेंड पे कितने ऑर्डर्स हुए हैं। ठीक है, वीकेंड पे कितने ऑर्डर्स हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता है, मुझे क्या पता है कि मैंने यहाँ पे कुछ वीकेंड वीकेंड बना रखा है, यहाँ पे वीकेंड वीकडे बना रखा है ना, राइट। वीकेंड वीकडे बना रखा है यहाँ पे, राइट। तो मेरा वीकेंड इक्वल्स टू वीकेंड होगा, तो मतलब डे समझ में आ जाएगा कि वीकेंड के ऑर्डर होंगे वो। या मैं ऐसा करूँ, डे ऑफ द वीक मेरा 6th और 7th होगा तो भी मेरा वीकेंड ही होगा, राइट। इस तरीके, तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम किस तरीके से फॉर्मूला लिखते हो। ठीक है, मैं एक न्यू मेजर बनाता हूँ, आई विल क्रिएट ए न्यू मेजर। ठीक है, और न्यू मेजर के अंदर मैं कैसे देखता हूँ, अब मेरे को पता है कि फिल्टर लगाना है, ऑलरेडी किसी डेटा पे या किसी एक्सप्रेशन पे फिल्टर लगाना है। देखो फिल्टर ध्यान से देखना भी। ठीक है, कैलकुलेट नहीं सॉरी, मैं मेरे को क्या लेना, वीकेंड ऑर्डर, WWKEND वीकेंड ऑर्डर्स।
वीकेंड ऑर्डर्स इक्वल टू, अब कैलकुलेट, दैट इज मैं कैलकुलेट किस पे लगाना, टोटल ऑर्डर्स पे, टोटल ऑर्डर्स, दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, कोमा यहाँ पे मेरे को इस टोटल ऑर्डर्स है ना, वो टोटल ऑर्डर्स चाहिए जो वीकेंड पे हुए हैं, राइट। अब वीकेंड पे ऑर्डर हुए, मैं एक काम करता हूँ, वीकेंड लिखता हूँ सिर्फ जस्ट नॉर्मल, ये कैलेंडर लुकअप से वीकेंड जो मैंने बनाया था वो आ गया, ठीक है। अब इसमें दो चीज थी, वीकेंड और वीकडे, राइट, वीकेंड और वीकडे। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे वीकेंड कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू WWKEND वीकेंड। अभी मुझे नहीं पता कि मतलब ये केस सेंसिटिव सही है कि नहीं है, मैंने वीकेंड कर दिया कि जो मेरे को वही ऑर्डर चाहिए जो वीकेंड पे हुए हैं, एंटर। मैंने वहाँ पे उस कॉलम में दो वैल्यू रख रखी थी, राइट। ये वीकेंड, ये मेरा वीकेंड बन गया, वीकेंड ऑर्डर्स। अब मैं इस टोटल ऑर्डर्स के पैरेलली यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, दैट इज इट। देखो, मतलब टोटल ऑर्डर्स तो इतना है, बट सैटरडे और संडे को ऑर्डर्स जो हुए हैं वो 4913 है। अब यहाँ से हम विजुअलाइज कर सकते हैं बेसिकली कि यार ऑर्डर सैटरडे संडे को सफिशिएंट हो रहे हैं, सैटरडे संडे को सफिशिएंट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लोथिंग में सैटरडे संडे, ये बाइक्स में सैटरडे संडे, और ये एसेसरीज में सैटरडे संडे, टोटल वीकेंड को ऑर्डर हुए हैं ये 7214, दैट इज अप्रोक्सीमेटली लगभग 30%। समझ में आ रहा है, रिमेनिंग ऑर्डर्स के इन 2 दिन में 30% ऑर्डर हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। कैलकुलेट क्या कर रहा है, मैंने बताया था, कैलकुलेट के अंदर हम फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, फिल्टर कंडीशन ऐड करते हैं, जिससे हम बुली फंक्शन है, फिर हम विजुअलाइज करेंगे तो वो बुली कर देगा वहां पे, उस तरीके से ये चीजें कर देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी, ठीक है। इसका मतलब अब एक चीज और बता देता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा बहुत, बहुत जबरदस्त नॉलेज है ये, मतलब ऐसे मान लेना कि मतलब हर कोई नहीं बताता है, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। तुम एक चीज देखो, एसेसरीज 16,983, बाइक्स 13,929, क्लोथिंग 6,976, टोटल क्या 25,000 होता है कि नहीं होता, 16, 13, 29, और ये 6 लगभग 35 के आसपास पहुंच गया, लेकिन ये तो टोटल 25,164 बता रहा है, यस और नो। यहाँ पे भी देख लो, 43718, 8 से पार होना चाहिए, तो लगभग 10 के आसपास होना चाहिए, बट ये भी 7,214 बता रहा है। तो ये बेसिकली टोटल रॉन्ग क्यों आ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि टोटल गलत है क्या है? नहीं, गलत नहीं है, इसका लॉजिक है इसके पीछे, बहुत तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, तुम ध्यान से देखना। कैटेगरीज है, टोटल ऑर्डर्स है, वीकेंड है। कैटेगरीज थी टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स हमारे क्या था, पहले हम एक बार टोटल ऑर्डर्स देखते हैं मेजर टेबल में कि क्या था हमारे पास। जब टोटल ऑर्डर पे मैं जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि यार ये ऑर्डर नंबर था डिस्टिंक्ट काउंट, क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिंक्ट काउंट, मतलब यूनिक ऑर्डर नंबर था, राइट। तो दैट वाज माय टोटल ऑर्डर। वीकेंड ऑर्डर्स की बात करें तो वीकेंड तो हमें पता ही है कि वीकेंड इक्वल टू वीकेंड करके हमने ऑर्डर निकाले, बट टोटल ऑर्डर में ही फिल्टर डाला हमने, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस डेटा पे आते हैं, ठीक है। डेटा पे आते हैं, सेल्स डेटा के अंदर देखेंगे हम ऑर्डर नंबर, राइट। दिस इज माय ऑर्डर नंबर बेसिकली, राइट या रॉन्ग, दिस इज माय ऑर्डर नंबर। मैंने बोला था कि टोटल ऑर्डर नंबर मेरा क्या था, टोटल ऑर्डर इज नथिंग बट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ द ऑर्डर नंबर, राइट, डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ द ऑर्डर नंबर। अब मैं एक चीज यहाँ से सर्च करता हूँ, एक बार इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, और मैं यहाँ से सिर्फ सर्च करता हूँ, अच्छा एस ओ है क्या, एस ओ, ओके एस ओ तो है, 44, ये क्या, ओके कर, ओके कर देना। अभी तुम्हें समझाता हूँ, ये मैंने मतलब समझाने के लिए सर्च कर रखा है इसलिए। S074144, ये दो ऑर्डर नंबर है, बट दोनों सेम है, तो डिस्टिंक्ट काउंट में इनको ये सिंगल काउंट करेगा, राइट, सिंगल काउंट करेगा। बट ये एक ही ऑर्डर नंबर पे दो दो प्रोडक्ट की चल रही है, देखो कितना, 220 और 574। तो बेसिकली हमने काउंट तो करा इसको एक, राइट या रॉन्ग, काउंट करा हमने एक, लेकिन प्रोडक्ट बिके या खरीदे गए दो। तो अगर एक प्रोडक्ट काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे बिक रहे कितने हैं, दो प्रोडक्ट है, तो सब में एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना। तो हमें जो ये टोटल दिख रहा है ना, ये टोटल दिख रहा है, ये वाला टोटल दिख रहा है, ये हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स का दिख रहा है एक ही ऑर्डर नंबर पर। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर पे दो प्रोडक्ट बिके हैं, ऐसे ही बहुत सारे डेटा भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो एक एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट भी है, 220 और 574, प्रोडक्ट की इज माई 220 और 574, राइट। अब मैं प्रोडक्ट लुकअप में जाता हूँ, ठीक है। 220 और 574, अगर 220 और 574 को अगर हम देखेंगे, अगर हम प्रोडक्ट कीमत 220 और 574 को अगर हम देखेंगे, चलो एक ही देख लेते हैं, 220 ये रहा, राइट, ये अलग है, स्पॉट्स 100 समथिंग कुछ है, ठीक है। और अगर मैं, एक सेकेंड,
हम यहाँ देखते हैं, ये 574, ये तो स्पोर्ट्स 100 हेलमेट है, और ये ट्यूरिंग बाइक है, ट्यूरिंग 100 इतना इतना कुछ बाइक का नाम है, राइट। तो मतलब क्या है कि हमने एक ही ऑर्डर नंबर में दो दो प्रोडक्ट फिल्टर कर लिए, एक ही ऑर्डर नंबर पे दो दो प्रोडक्ट फिल्टर कर लिए। तो वो जो सम है ना मेजर का, वो मेजर के अकॉर्डिंग है, टोटल ऑर्डर्स हमने मेजर बनाया है, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट है वो। अगर वो सिर्फ काउंट होता तो ये आ जाता, ये एग्जैक्ट इनका सम आ जाता, बट डिस्टिंक्ट काउंट है, लेकिन इनका जो टोटल ऑर्डर है वो दो दो बार सम हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, एसेसरीज या किसी के अंदर भी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला जो सम है ये एग्जैक्ट इसके मैच हो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तुमने खुद ने मेजर बनाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लुकअप टेबल के अंदर जा जाके देख सकते हैं कि यार इसमें बेसिकली हुआ क्या है, राइट। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मेरे को पूछा जाए कि यार बाइक, सिर्फ मेरे को रिटर्न रिटर्न कुछ मतलब ऐसा कुछ देखना है कि रिटर्न कितना हुआ है, बाइक रिटर्न कितना, बाइक सेल्स कितना, बहुत सिंपल सा होता है। टोटल ऑर्डर के अंदर बाइक इक्वल टू कर लेंगे, क्वांटिटी सोल्ड के अंदर बाइक इक्वल टू कर लेंगे, तो वो मेरे पास कितनी क्वांटिटी बाइक सेल्स हुई है। बाइक सेल्स की क्वांटिटी देखनी है, सपोज मान लो मैं मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर में मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो तो एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लो बाइक सेल्स मेरे को पता, बाइक सेल्स कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट लगाएंगे। मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ों को ऊपर फिल्टर लगाना है तो कैलकुलेट लगा लिया, नो प्रॉब्लम। अब मेरे पास क्वांटिटी सॉल्ड, दैट इज माई क्वांटिटी सॉल्ड, राइट। इसके अंदर मेरे को बाइक बाइक लिखना है ना, राइट। तो बेसिकली कैटेगरी नेम शुड बी बाइक, राइट। तो कैटेगरी नेम इज माई कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप से कैटेगरी नेम इक्वल टू बाइक, दैट इज माई बाइक्स, राइट। ये बाइक्स की सेल पता चल जाएगी मेरे को, और एंटर मार देता हूँ। ये क्या बाइक की सेल हुई है क्या नहीं है, अभी तुम्हें देखना हो तो तुम देख सकते हो नॉर्मल तरीके से। यहाँ से तुम बाइक की सेल्स आइडेंटिफाई कर लो। वो अभी, अब ये बेसिकली ये मैच कर रही है, देखो बाइक टोटल बाइक ऑर्डर्स इतने थे बाइक के, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम ये टोटल ऑर्डर्स को हटा दे, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड डालें तो भी समझ में आएगा। क्वांटिटी सोल्ड इज नथिंग बट, ये लो, दैट इज माई क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी इतनी बिकी है टोटल की टोटल, और बाइक इतनी बिकी थी 13929, दैट इज माई बाइक सेल्स, ठीक है। इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिटर्न रेट निकालनी हो सिर्फ बाइक बाइक की, अगर सिर्फ बाइक की निकालनी हो तो हम बाइक की भी रिटर्न रेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न, टोटल रिटर्न करके फिर इस यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं बाइक का रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न रेट को भी लेके यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक ये थोड़ी सी नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें थी जो मेरे को तुम्हें समझाने की ज़रूरत थी। एक चीज़ और आती है, एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रिलेटेड। क्या है रिलेटेड फंक्शन, जिसको रिलेशनशिप फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिलेशनशिप फंक्शन भी। एक मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मान लो इन केस कहीं तुम्हें दूसरी टेबल से कोई डेटा उठाना हो, आई रिपीट, कहीं दूसरी टेबल से डेटा उठाना हो और उसके पैरेलली मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करना हो। सपोज यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे एक काम करते हैं, सेल्स डेटा को देखते हैं एक बार दोबारा से। वेर इज माई सेल्स डेटा, दिस इज माई सेल्स डेटा, राइट। इसको थोड़ा फिल्टर आउट करके नॉर्मल कर लेते हैं, बट एक मिनट, ये फिल्टर कहाँ पर है भैया, इसमें फिल्टर कर रखा है, मैं तो भूल गया यार। अह, कहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी ना किसी चीज़ में तो फिल्टर करा था। सेल्स में करा था क्या, कस्टमर की था, प्रोडक्ट की, राइट। दैट वाज माय प्रोडक्ट की, ओके। ऑर्डर नंबर, सॉरी, ऑर्डर नंबर में करा था ना, सेलेक्ट ऑल काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये फिल्टर को हटा देते हैं और सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं फिल्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में बता दिया था बट फिर भी बता देता हूँ दोबारा। एक रिलेटेड फंक्शन क्या काम करता है, अगर तुम्हें सपोज मान लो यहाँ की क्वांटिटी को, अगर हमें टोटल रेवेन्यू या कुछ भी निकालना होता, इस क्वांटिटी को मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, इस प्रोडक्ट की प्राइस से, तभी तो पता चलेगा ना। यहाँ पे प्रोडक्ट 360 बिका है, इसकी क्वांटिटी एक बिकी है, तो इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी, इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तब। इसकी प्राइस क्या है ना, दूसरे टेबल में, ये तो सेल्स टेबल की डेटा है ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरे टेबल में प्रोडक्ट प्राइस। तो उस कॉलम को यहाँ पे बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिलेटेड लगाना पड़ता है आगे। देखो सेल्स डेटा की ऑर्डर क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्रोडक्ट लुकअप की प्रोडक्ट प्राइस से, तो इसको चेक करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को रिलेटेड लगाना पड़ेगा, दूसरी टेबल से बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रिलेटेड लगा के इसको यहाँ पे बुला सकते हैं। एक तो चीज़ मेरी ये थी, कैलकुलेट मैंने मतलब
थोड़ा बहुत समझाया है, एक एक अच्छे से लेवल तक समझाया है कि जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी अब हम ना मतलब ज़्यादा नहीं है, छोटे मोटे फंक्शंस हैं जिनको हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, थोड़ा सा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हमारा डेक्स को थोड़ा क्लोज करते हैं। फिर एक एडवांस डेक्स, कंप्लीट एडवांस डेक्स के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, जब ये तुम बेसिक सीख लोगे तब एक एडवांस डेक्स का बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो उससे सारी चीज़ें समझ में। एक हम क्या करते हैं, जैसे इतनी देर फिल्टर फिल्टर की बात कर ली, ठीक है, बहुत देर फिल्टर की बात कर ली, अब हम थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं कि यार इसमें फिल्टर सिर्फ नॉर्मल ऐसे फिल्टर दिए जा सकते हैं और भी फिल्टर लगाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैलकुलेट कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट के अंदर इक्वल टू कर लिया, ऐसे कुछ कंडीशंस दे दी। तो फिर अगर हमें थोड़ा और दिमाग लगाना हो तो मैं क्या करूँगा? मतलब ठीक है, तुम यहाँ पे एसेसरीज देख लो, बाइक। एक काम करते हैं, इसको इस वाले को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ इधर, और ठीक है। तो यहाँ पे यार मतलब मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये है, मतलब टोटल ऑर्डर्स यहाँ दिख रहा है, राइट। ये मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या नहीं। टोटल ऑर्डर्स है, इधर मैं अगर वीकेंड ऑर्डर डालूँ, जो मैंने वीकेंड ऑर्डर बनाए होंगे कहीं ना कहीं पे, वेयर इज माई वीकेंड ऑर्डर यार, वीकेंड ऑर्डर्स नहीं बनाए क्या वीकेंड ऑर्डर्स मैंने? एवरेज सेल, क्वांटिटी, रिटर्न रेट, सेल्स, इतना टोटल नहीं बनाया है, तो कोई बात नहीं, वीकेंड ऑर्डर बना लेते हैं। वीकेंड ऑर्डर वैसे मैंने बनाया तो था, बट पता नहीं यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा, बना लेते हैं वीकेंड ऑर्डर। लेट मी चेक, WWKEND वीकेंड, वीकेंड ऑर्डर्स, राइट। वीकेंड ऑर्डर्स इज नथिंग बट, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला सा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर दैट वाज माय टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। दैट वाज माय टोटल ऑर्डर्स, और टोटल ऑर्डर्स कब होना चाहिए? वीकेंड पे। वीकेंड के जो ऑर्डर्स होंगे उन्हीं को मैं बोलूंगा कि वो मेरे टोटल ऑर्डर्स हैं, वीकेंड, राइट। और ये मैंने बनाया तो था बट दिख नहीं रहा मेरे को, पता नहीं क्यों। क्या बोल रहा है? कैलेंडर लुकअप में बना, ओके। क्लोज करते हैं, कैलेंडर लुकअप में आते हैं, यहाँ पे बन गया। इसको थोड़ा ड्रैग करना भूल गया था अपन, हम ले लेते हैं मेजर टेबल में, ठीक है। इट इज में मेजर टेबल, मेजर टेबल, ठीक है। अगर हम मेजर टेबल में नहीं लेते हमें क्या पता चलेगा किधर है किधर नहीं है? बस ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें रहती है। मैं यहाँ पे वीकेंड ऑर्डर भी डाल देता हूँ, ठीक है। दैट इज माई वीकेंड ऑर्डर, ठीक है, एसेसरीज बाई क्लॉथिंग का। मतलब ये तो टोटल ऑर्डर से ये वीकेंड ऑर्डर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास टोटल ऑर्डर्स आ गया, वीकेंड ऑर्डर आ गया, ऑल ऑर्डर्स कितने हैं मेरे पास में? समझ में आ रहा है? कंप्लीट ऑर्डर्स कितने थे, वो मैं हर पैरेलल रो पे मैं पुट करना चाहता हूँ उसको, डेटा को। अब मैं एक कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब ऑल फंक्शन, ठीक है, ऑल फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ऑल इज यूज्ड फॉर फिल्टर द डेटा। लेकिन लेकिन एक कॉमा लगा के एक चीज है कि वो एक तरीके से ये भी बुली फंक्शन है जो सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देता है, सारे कंप्लीटली फिल्टर्स को रिमूव कर देता है। Returns all the rows in a table or all the values in a column, ignoring any filter that have been applied. किसी भी जगह कोई भी फिल्टर अप्लाई हुआ हो वो सारे फिल्टर रिमूव कर, मतलब समझाओ, समझ में नहीं आया? मतलब समझ में नहीं आया तो देखो, मैं ऐसा करता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओवर ओवरऑल ऑर्डर्स, ओवरऑल ऑर्डर्स इक्वल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट में मेरे पास टोटल ऑर्डर्स हैं, ये रहा, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स है। मुझे पता है कि मैं जब टोटल ऑर्डर्स को यहाँ प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये फिल्टर एसेसरी बाई क्लोथिंग के हिसाब से हो रहा है, राइट। मैं यहाँ पे कोमा लगाता हूँ और ALL ऑल लगाता हूँ, और सिर्फ ऑल में कुछ ही नहीं देता हूँ, सारी चीज़ें ऑप्शनल है, एक बार बंद कर देता हूँ जस्ट नॉर्मली, और इसको एंटर दबा देता हूँ, दैट इज इट, ठीक है। फिल्टर में मैंने ऑल लगाया है सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर्स उठा रहा हूँ, मैं तुम्हें रिपीट करूँ, दैट वाज माई टोटल 25164, दैट वाज माई टोटल। ये एसेसरीज बाई क्लोथिंग किसी से भी फिल्टर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इनके पैरेलली क्या लिखा हो रहा है, 25164, 25164, 25164, राइट है रॉन्ग? ठीक है, ये हमें यहाँ से आ रहा है। अब मेरे को ये बेसिकली काम में क्या आता है, ओवरऑल ऑर्डर्स इतना था, इस ऑर्डर में से एसेसरीज का इतना है, बाइक्स का इतना है, क्लॉथिंग का इतना है, ये यहाँ पे इस तरीके से चीजें आ रही है, राइट। मतलब ये जस्ट नॉर्मल तरीके से, ठीक है।
अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इनका परसेंटेज एग्जैक्ट बताएगा या किस तरीके से बताएगा, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स अगर मेरे को निकालना हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स मेरे को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स? सिंपल सी चीज है, टोटल ऑर्डर्स के अंदर ऑल ऑर्डर का डिवाइड कर दो, तो वो सिंपल सी चीज आ जाएगी। देखो न्यू मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर बना के कैसे निकालता हूँ, देखो परसेंटेज किधर है, परसेंट ऑफ ऑल, ओ आर डी ई आर एस, ऑल ऑर्डर्स इक्वल टू, क्या करना है हमें, बहुत सिंपल सा है, टोटल ऑर्डर्स को ओवरऑल ऑर्डर से डिवाइड कर देना है, टोटल ऑर्डर्स को ओवरऑल ऑर्डर से, ओवरऑल ऑर्डर से डिवाइड कर देना और एंटर मार देना, खत्म। यहाँ पे जो मेजर बनेगा आप देखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स, इसको सेलेक्ट रखो, यहाँ पे डालो, दिस इज एक्चुअल परसेंटेज, राइट, 0.67। बट ये परसेंटेज अगर तुम इसको सेलेक्ट कर रखे हो तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट को, इसको करेंसी बता, करेंसी नहीं, इसको परसेंटेज बता सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर है दैट इज द माई परसेंटेज, राइट, दैट इज माई परसेंटेज। अब ये बता रहा है कि जो टोटल ऑर्डर्स 25,000 हुआ कितना परसेंट वेरी करता है, 67% वेटेज रखता है। दैट इज नॉट द एग्रीगेट परसेंटेज, अगर परसेंटेज कैलकुलेटर को मैंने तुम्हें समझा दिया है कि वो जब हम चेक कर रहे हैं तो वो जो एक ही ऑर्डर नंबर पे दो दो प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ वेरी कर सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये 13,929 25,000 में डिवाइड करते तो कितना आता है, 55.35%। तो हम क्या है, ऑल का किस लिए यूज ले रहे हैं, एक तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, पर्टिकुलर यहाँ पे सारे फिल्टर्स को रिमूव करने के लिए, ऑल सारे फिल्टर्स को रिमूव कर दिया, ऑल इज गिविंग यू ए ओनली सिंगल वैल्यू। समझ में आ रहा है, किसी भी फिल्टर को कोई अप्लाई उसके फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम एस सीरीज का कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ से ये चीजें बताता है ये, ठीक है। तो ऑल का काम बेसिकली ये था कि हम यहाँ से हम इसको यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल सी चीज़ मेरी ये थी, और दूसरी चीज़ क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, ऑल के साथ साथ में ना हम इसके अंदर पर्टिकुलर पर्टिकुलर अगर कुछ मेंशन करना हो तो कॉलम और टेबल भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल के अंदर मेंशन करने का, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ओवरऑल ऑर्डर था, दैट इज माय ओवरऑल ऑर्डर। ऑल के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है चीज़ें मेंशन करने का, कॉलम और टेबल नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम भी मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेबल भी मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़, अब मैं तुम्हें एक और फंक्शन बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द फिल्टर फंक्शन। क्या है फिल्टर फंक्शन? फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर एक तो टेबल रिटर्न करता है, आई रिपीट टेबल रिटर्न करता है किसी भी टेबल एक्सप्रेशंस के, ठीक है। फिल्टर ऑलवेज रिटर्न ए टेबल, पर्टिकुलर तुम कोई कंडीशन डाल सकते हो या उसके अंदर कुछ केस पुट अप कर सकते हो और वहां से हम टेबल को फिल्टर आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन एक बार कुछ भी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हें नई टेबल बनानी है, तुम टेबल बना सकते हो। सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मेरे को चाहिए सेल्स टेबल चाहिए, राइट, मेरे को सेल्स की टेबल चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, सेल्स नहीं, सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट टेबल, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ फिल्टर, दैट इज माई फिल्टर, फिल्टर्स नहीं फिल्टर, फिल्टर के अंदर तुम टेबल मेंशन करना चाहते हो सबसे पहले, तो मैं प्रोडक्ट लुकअप के अंदर फिल्टर डालना चाहता हूँ, दैट इज माई प्रोडक्ट लुकअप, राइट, दैट इज माई प्रोडक्ट लुकअप, कॉमा लगाया मैं यहाँ पे, PRODUCT। यहाँ से बहुत सारी चीजें आ गई, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट जो भी एक्सपायरी जो कुछ भी है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम तुम यहाँ से बता सकते हो, एक नई टेबल बना सकते हो, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नेम की कोई टेबल बना सकते हो, राइट। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नेम की, मेरे को अभी एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम नहीं पता, इसलिए मैं इसको कंट्रोल एक्स करके एक बार चेक कर लेता हूँ। हम प्रोडक्ट लुकअप में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम की बना लेते हैं, ठीक है। वेयर इज माई प्रोडक्ट टेबल, दिस इज माई प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं अपन, यहाँ पे एक बार नोट पैड में लिख लेते हैं इसको, ये हमारा था प्रोडक्ट नेम विल बी लाइक, अपन कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम यही कर लेते हैं, स्पोर्ट्स 100 हेलमेट ब्लैक, ठीक है, कॉपी, ठीक है, स्पोर्ट्स 100 ये ब्लैक, डबल कोट के अंदर मैं लिखूँ इसको येलो, अरे भैया सारे कॉपी हो गई क्या, कोई बात नहीं, सारे कॉपी हो गए तो हमें तो एक चाहिए ना, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और दैट वाज माय, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मेरे को एक नई टेबल बनानी थी, राइट। तो न्यू टेबल बनाने के लिए टेबल टूल में आके न्यू टेबल पे क्लिक करो, और यहाँ से मैं फिल्टर फंक्शन लगा के सबसे पहले टेबल का नाम, और फिर तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में तुम इसको
क्लोज कर दो और एंटर मार दो। प्रोडक्ट टेबल में मैंने क्या करा, अभी मेरे पास एक टेबल बनी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंगल रो टेबल बनेगी, मल्टीपल रो टेबल बनेगी, इट्स अप टू यू, तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बट अभी मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा ऐसा जो बिका होगा, इस तरीके से ये टेबल आ गई, ठीक है। अभी मेरा काम क्या था, सपोज मान लो मेरे पास क्रिकेट टीम है और प्लेयर है विराट कोहली। विराट कोहली का सारा डेटा मेरे को अगर चाहिए होता तो मैं क्या करता, एक टेबल बनाना था, टीम के प्लेयर का नाम रख के यहाँ पे फिल्टर में क्या दे देता, सिर्फ विराट कोहली। तो मेरे पास उसके डेटा का डेटा फिल्टर आएगा सिर्फ, खत्म हो गया। तो न्यू टेबल फिल्टर एक न्यू टेबल बनाने के काम में भी आता है। सबसे पहले दिमाग में लगाना कि फिल्टर क्या काम करता है, स्पेसिफिक डेटा को सबसे पहले फिल्टर कर देता है। मतलब अगर तुम्हें कहीं पे कुछ चीज़ों को स्कैन करना है, ठीक है। हम कैलकुलेट के अंदर क्या कर रहे थे, कैलकुलेट के अंदर कंडीशन को फिल्टर कर रहे थे, राइट। इक्वल टू लगा के, मतलब हमें सिर्फ बाइक वाइक का डेटा चाहिए, हमें इसका डेटा चाहिए। यहाँ पे फिल्टर के अंदर हम पर्टिकुलर टेबल बनाते हैं सबसे पहले फिल्टर करके। क्या करते हैं, वो वन बाई वन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, कुछ भी हमें खुद से बनानी नहीं है टेबल, आई रिपीट, हमें खुद से नहीं बनानी, वो वर्चुअल टेबल बनेगी खुद ही। हमें यहाँ पे दिखाने के लिए, अभी जैसे मैंने बना दी ना यहाँ पे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, वो बैकएंड पे बनानी है हमें, ठीक है। वो बैकएंड पे काम होता रहेगा, जो कुछ भी होता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जस्ट नॉर्मल तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ, देखो सुनो। ये कैटेगरी नेम हो गया, टोटल ऑर्डर्स हो गया, ठीक है, वीकेंड ऑर्डर्स हो गया, परसेंटेज ऑफ ऑल ऑर्डर्स हो गया, ठीक है। अब क्या है, मान लो, सपोज मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक ऑर्डर, एक और मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर बनाता हूँ। मेरे को मेजर ये बनाना है कि जो ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स है ना, मेरे को वो चाहिए ऑर्डर्स जिनकी एवरेज प्राइस है ना, ओवरऑल एवरेज प्राइस जो है ना, मतलब समझा देता हूँ मैं तुम्हें, जिसकी ओवरऑल एवरेज प्राइस है ना, वो लगभग सर्टेन किसी से ज़्यादा हो, ठीक है। मैं पहले तो एक काम करता हूँ, पहले ओवरऑल एवरेज प्राइस का बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ओवरऑल, AVERAG एवरेज प्राइस, एवरेज ओवरऑल एवरेज प्राइस, ठीक है। ओवरऑल एवरेज प्राइस इज नथिंग बट इक्वल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट बेसिकली, अगर मेरे को अगर पूछा जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कैलकुलेट के अंदर ओवरऑल एवरेज प्राइस, तो पहले मेरे को एवरेज प्राइस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर ऑल लगाऊंगा फंक्शन, मेरे को यहाँ पे ऑल के पैरेलली सारी चीजें चाहिए। तो पहले तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्राइस देखना पड़ेगा, मेरे पास प्राइस कॉलम कौन कौन सा है, ठीक है। मेरे पास एक रिटेल प्राइस, एवरेज रिटेल प्राइस है, राइट। एवरेज रिटेल प्राइस का एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर मैं फिल्टर लगाऊंगा, कौन सा, ऑल का। यहाँ पे ऑल लगाया। अब ऑल के अंदर मैंने बोला था टेबल नेम और कॉलम नेम भी तुम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप दे देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट लुकअप के अंदर से ही प्राइस आ रही है, राइट। और मैं इसको पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर देता हूँ और फिर इसको क्लोज और एंटर मार देता हूँ। अभी तुम्हें समझाने के लिए मैं एक बार यहाँ ले लेता हूँ इसको, ठीक है। दैट इज माई ओवरऑल एवरेज प्राइस। ओवरऑल एवरेज प्राइस हर जगह पैरेलली आ गई, देखो, 714 समथिंग, 714 समथिंग, 714 समथिंग, राइट। अगर तुम्हें इसको दो दो डेसिमल तक ही रखना तो तुम यहाँ से इसको 2 डेसिमल तक रख सकते हो, ठीक है। देखो, 2 डेसिमल तक मैं कर देता हूँ, ऊपर ऊपर करेंगे हम, ये 2 डेसिमल तक, ठीक है। दैट इज माई 2 डेसिमल तक ओवरऑल एवरेज प्राइस हो गया, राइट, नो प्रॉब्लम। अब मेरा काम बहुत जबरदस्त है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है। आई वांट टू क्रिएट ए कैटेगरी जिसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ओवरऑल एवरेज प्राइस है ना, मेरे को वो ही कैटेगरी चाहिए, मेरे को वही प्रोडक्ट्स के ऑर्डर काउंट करके बताओ जिनकी प्राइस है ना एवरेज प्राइस से ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है, कोई प्रोडक्ट है एसेसरीज में कोई बिकी है, उसका $500 में बिका है, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। मेरे को वही प्रोडक्ट काउंट करना है जिनकी प्राइस एवरेज प्राइस से ज़्यादा हो, दैट इज इट। अब मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, देखो, मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, हाई टिकट प्राइस, HIGH, हाई, TICKET, टिकट ऑर्डर्स, हाई टिकट ऑर्डर्स दे देते हैं, ठीक है। इक्वल टू, अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कैलकुलेट लगेगा यहाँ पे, कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले मेरे को टोटल ऑर्डर्स काउंट करने हैं, टोटल ऑर्डर्स, राइट, टोटल ऑर्डर्स। बट यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या है, देखो कॉमा लगाओ, टोटल ऑर्डर क्या है। फिल्टर इज थिंग कि मेरी की जो प्राइस है, मीन्स प्राइस, दैट इज प्राइस किसकी, प्रोडक्ट लुकअप की प्राइस कहाँ पे है, प्रोडक्ट लुकअप, ये जो प्राइस है, दैट शुड बी ग्रेटर देन, दैट शुड बी ग्रेटर देन इस एवरेज प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। मैं लिख रहा हूँ ओवरऑल एवरेज प्राइस, राइट। और मैं इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना दोबारा से, एंटर मार रहा हूँ। यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो रहा है
येलो लाइन के अंदर, ए फंक्शन प्लेस होल्डर हैज बीन यूज्ड इन ए ट्रू फॉल्स एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड एज ए टेबल फिल्टर एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अलाउड। ये ओवरऑल एवरेज प्राइस, ये वाली चीज तो अलाउड नहीं है, सीधा इसने मना कर दिया, ठीक है, कि ये वाली चीज तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि जो तुम इसकी ओवरऑल एवरेज प्राइस यहाँ पे लगा रहे हो ना, मतलब बताता हूँ, कैलकुलेट के अंदर जब भी तुम फिल्टर लगाओगे ना, यहाँ पे जब भी फिल्टर लगाओगे, वहां पे किसी मेजर रेफरेंस को तुम यूज नहीं कर सकते। ओवरऑल एवरेज प्राइस भी तो अपना मेजर रेफरेंस था अभी अभी ऑल वाला फिल्टर लगा के, राइट। हम कभी भी कैलकुलेट के अंदर फिल्टर के अंदर मेजर रेफरेंस ऑलरेडी जो बना हुआ मेजर है उस रेफरेंस को यूज नहीं कर सकते। तो मतलब इसके अलावा अपने पास क्या ऑप्शन है, इसके पास अपने पास ऑप्शन है। बोला क्या ऑप्शन है, मतलब तुम यहाँ पे दिमाग लगा के तुम फिल्टर लगा सकते हो। मतलब फिल्टर कैसे लगाऊं मैं, बताओ, हाउ आई कैन यूज फिल्टर। बोला फिल्टर, इसमें फिल्टर लगता है पूरी तरीके से, तुम इस वाली पूरी की पूरी कंडीशन को तुम एक फिल्टर टेबल की तरह ट्रीट कर लो। फिल्टर टेबल की तरह ट्रीट कैसे करो, देखो यहाँ से देखो, FILTER फिल्टर, दैट इज माई फिल्टर, राइट। टैब दबा दो, फिल्टर, फिल्टर में सबसे पहले टेबल पूछा है तुम्हारा, किस पे वर्क करना चाहते हो तुम, प्रोडक्ट लुकअप पे, नो प्रॉब्लम, दैट इज माई प्रोडक्ट लुकअप, कॉमा, एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वो मेंशन कर दो कि तुम प्राइस को कंपेयर करना चाहते हो, यू वांट टू कंपेयर प्राइस, प्रोडक्ट लुकअप प्राइस दैट शुड बी ग्रेटर देन ओवरऑल एवरेज प्राइस। ये फिल्टर के अंदर तुम्हारे कितने भी मेजर रेफरेंस ले लेगा। दोबारा रिपीट करूं, कैलकुलेट के अंदर जब फिल्टर करते हैं तो डायरेक्टली तुम मेजर रेफरेंस यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली। अब कैसे करा मैंने, फिल्टर के अंदर लगा के इस मेजर रेफरेंस को यूज कर लिया, ठीक है। और ये मेरा ये हो गया, और एक और ये पैरेंथेसिस क्लोज, और इसको एंटर मार दो। अब ये हाई टिकट ऑर्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है। मतलब क्या था हाई टिकट ऑर्डर्स का, बेसिकली समझा नहीं मैं कुछ। इस वाली टेबल के अंदर मैं इस हाई टिकट ऑर्डर्स को भी डाल देता हूँ यहाँ पे। देखो, हाई टिकट ऑर्डर्स इज नथिंग बट, अभी यहाँ पे कुछ ऐसा हाई टिकट ऑर्डर्स है ही नहीं कि जो इस एवरेज प्राइस को बीट कर पा रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कि हमें पता चलता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितना, मतलब है ना, एवरेज प्राइस से ज़्यादा है, उसके काउंट करके यहाँ पे बता देगा, टोटल ऑर्डर्स का काउंट बता देगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम है ना विजुअलाइज कर पाएंगे, तो हम सारी की सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे अच्छे तरीके से, कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस चीज़ को हाई टिकट का बनाया। ये जो जो तुम्हें करना हो ना, एक सेकंड, हाई टिकट किधर गया मेरा, हाँ, जो जो तुम्हें करना हो उसको देख सकते हो। अभी कुछ ऐसा है नहीं कि एवरेज प्राइस से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है। लॉजिक लगाना है हमें, वहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करना है, किस किस तरीके से हमें क्या क्या काम करना है। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें खुद को एनालाइज कर करके तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है। देखो, फिल्टर बता दिया, कैलकुलेट बता दिया है मैंने, ठीक है, ऑल बता दिया है मैंने। अब एक और आता है, एक लास्ट फंक्शन को थोड़ा सा और यूज़ करते हैं, उसके बाद में फिर टाइम इंटेलिजेंस में पहुंचते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, एक इटरेटर फंक्शन होता है, ठीक है। इटरेटर, इटरेटर इज नथिंग बट, अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने सेल्स डेटा के अंदर अगर तुम्हें नहीं बताया होगा तो बताऊंगा, बता दिया होगा तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बता दूंगा। सेल्स डेटा ये रहा, सेल्स डेटा को देखते हैं एक बार, ये मेरा, दैट इज माई सेल्स डेटा, राइट। इटरेटर बताएगा, नहीं बताया मैंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैंने इटरेटर नहीं बताया। बट इटरेटर क्या काम करता है तो मैं समझाता हूँ। इटरेटर क्या होता है कि तुम्हें क्या है ना, कोई फंक्शन उठाना भी है दूसरी टेबल से, और उसको सपोज मान लो, एक तो ये है रिटेल प्राइस, ठीक है। रिटेल प्राइस इज नथिंग बट क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस का मल्टीप्लीकेशन, ये राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें आता हूँ, ठीक है, ठीक है, रिटेल प्राइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके, ये एसेसरीज में है, मैं एक बार इसके रिटेल प्राइस को यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। वेयर इज माई रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस इज नथिंग बट, यहाँ पे रिटेल प्राइस, इसको रिलेटेड, और इसको मैं यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेजर यहाँ पे लगा रहा है कि मतलब सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ ना कुछ ये इस तरीके से कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अजीब सा आ रहा है रिटेल प्राइस का, जबकि रिटेल प्राइस इज नथिंग बट प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन था, राइट। और मतलब वो टोटल सम कर रहा था उसका, ठीक है, वन बाय वन। अब मेरे को है ना सम ही चाहिए, बट बेसिकली ये सम जो आ रहा है ये अलग तरीके से आ रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँ, मैं एक काम करता हूँ, नया मेजर बनाता हूँ, एक न्यू मेजर बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। न्यू मेजर बनाया मैंने, न्यू मेजर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मान लो, तुम्हें लिख देता हूँ मैं,
सपोज मेरे को रेवेन्यू फाइंड करना है, ठीक है, TOTAL, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू। बट टोटल रेवेन्यू बेसिकली क्या है, जो ऑर्डर क्वांटिटी है ना, और जो प्राइस है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और उसका सम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सम लगाऊं, सम, ठीक है, यहाँ पे लिखूं मैं प्राइस, प्रोडक्ट लुकअप की प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय RELATED रिलेटेड लूं, ठीक है, और क्वांटिटी लेनी है मेरे को, किससे, सेल्स से, सेल्स से किसी भी टेबल से तुम क्वांटिटी ले लो, मतलब इट्स अप टू यू। QUAN, देखो नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, एक प्रोडक्ट लुकअप है, दूसरी तुम रिलेटेड टेबल से क्वांटिटी नहीं आ रही है, ऐसे कभी भी वर्क नहीं होगा है एग्रीगेशन के लिए। तो मतलब तुम्हें पता है कि वन बाय वन पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, देन सम करना है। कैसे करना है मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, वॉट यू वॉन्ट, एक मिनट इसमें आते, सॉरी, यहाँ आते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली काम क्या करना है, तुम यहाँ से देखोगे। तुम्हें क्या करना है, पहले इसका ऑर्डर क्वांटिटी का इससे मल्टीप्लाई करना है प्राइस से, है ना, फिर देन तुम्हें मतलब है ना उनका सम करना है एग्जैक्ट। मैं एक बार न्यू कॉलम बनाता हूँ, यहाँ से देखो, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम इज नथिंग बट रिटेल प्राइस, RETAIL, रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस, ठीक है। और रिटेल प्राइस क्या होगा, मतलब टोटल रेवेन्यू करते हैं, TOTAL, टोटल REVENUE, रेवेन्यू इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सम एक्स। अब ये x जो फंक्शन है दैट इज इटरेटर, वन बाय वन, रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी है ना यहाँ पे, ठीक है। एक काम और करो ना यार, मैं फिर से थोड़ा सा अच्छा समझाने की कोशिश करने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस कॉलम बना लेते हैं अपन यहाँ पे, प्राइस, प्राइस इक्वल टू RELATED, रिलेटेड, रिलेटेड। अब उस वाली टेबल से हम प्राइस को उठा लेते हैं, क्योंकि प्राइस दूसरी टेबल से आ रही है ना, इसलिए मेरे को रिलेटेड लगाना पड़ा, ठीक है। और इसको ये कर देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे मंगा दिया इस कॉलम को, देखो प्राइस को यहीं मंगा लिया, ठीक है, दैट इज माई प्राइस, दैट इज माई क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फिर एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ, आई वांट टू क्रिएट ए न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम। अभी समझ में आएगा सम एक्स कैसे वर्क करेगा, ठीक है। देखो न्यू, बस एक सेकंड, कंट्रोल जेड, हाँ, TOTAL, टोटल REVENUE, रेवेन्यू। मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिख रहा हूँ CC, CC मतलब कैलकुलेटेड कॉलम बना रहा हूँ मैं, भी मेजर नहीं बना रहा, ठीक है। CC, CC के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ऑर्डर क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना था, राइट, और उनको सम भी करना है। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन छोड़ दूंगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन का ओवरऑल यहाँ पे पैरेलल ही आ जाएगा, राइट। बट मेरे को सम भी करना है, तो सम कैसे करते हैं, अगर रो बाय रो सम करना, तो मैं पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सम एक्स में लिखो, सम एक्स में तुम कौन सी टेबल के ऊपर, सेल्स डेटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, कोमा लगाओ, तुम्हें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर क्वांटिटी को प्राइस से, ऑर्डर क्वांटिटी को, सेल्स की ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना प्राइस से। बेसिकली प्राइस इज माई नथिंग बट रिलेटेड ऑफ द प्रोडक्ट लुकअप की प्राइस, राइट। तो ये अभी मैंने कॉलम इसमें बना ही लिया, तो मैं यहाँ के कॉलम को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और एंटर मार दो। जैसे मैं एंटर मारूंगा ना, यहाँ से ऑपरेशन देखना तुम क्या होगा, हर जगह एग्जैक्ट एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, एक एक ही आउटपुट आ रहा है एग्जैक्ट, मतलब पूरा का पूरा। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी पहले तो क्या किससे मल्टीप्लाई हुई, प्राइस से मल्टीप्लाई हुई, वो बैकएंड पे मल्टीप्लाई हुई, सारी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सबका एक साथ सम हो गया टोटल रेवेन्यू का, राइट, टोटल रेवेन्यू का सम हो गया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे यही चीज, एक मिनट, सेल्स में इस वाले को कॉपी कर लेते हैं एक बार, ये काम आएगा अपने, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पे विजुअलाइज कराता हूँ चीज़ों को, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ पे, और इसको रखते हैं, एक कार्ड लेते हैं, ठीक है, दिस इज माई कार्ड। यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू CC, इसको कार्ड में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 1.4 ट्रिलियन, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू CC का और भी ज्यादा, मतलब ये खुद ही हो गया, सम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम इस कार्ड को भी नहीं लोगे और यहाँ पे भी पुट करोगे, तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा किस तरीके से फिल्टर हो रहा है। देखो सुनो, ये मतलब और भी एड ऑन हो रहे हुए जा रहा है, देखो पहले तो प्राइस थी, और उस न्यूमेरिक के बाद में अब न्यूमेरिक के ऊपर ये सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, दैट इज माई इम्प्लिसिट मेजर, ठीक है। अब मेरे पास में बेसिकली ये सही नहीं आ रहा, तो सही कैसे आएगा, मतलब तुम्हें रो बाय रो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, लेकिन वो कैसे परफॉर्म करना था। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेजर बना दिया मैंने टोटल रेवेन्यू का, सिर्फ टोटल रेवेन्यू का, ठीक है, और एंटर मार दिया, ठीक है। द नेम टोटल रेवेन्यू इज ऑलरेडी यूज्ड, टोटल कस्टमर रेवेन्यूज कर दो, कुछ तो समझने के लिए, है ना, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यूज का मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट रखना, और यहाँ पे आके तुम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो,
जैसे तुम टोटल रेवेन्यूज को ड्रॉप करते हो, एसेसरीज में देखो ये आ गया, कितना आ गया, 90,000, नहीं, 9,06,673, ठीक है, ये आ गया एसेसरीज में। बाइक्स में इतना, क्लोथिंग में इतना, और टोटल रेवेन्यू कितना ना, 24,914। टोटल रेवेन्यू से 24,914। इधर आओ, इसमें आके हम सेल्स डेटा उठाते हैं। दैट इज माई सेल्स डेटा। सेल्स डेटा इज नथिंग बट 24,914। यहाँ से मैं विजुअलाइज, तुम देख पा रहे हो तो देख लो, एग्जैक्ट आ रहा है, इसके मैच कर रहा है वो टोटल एग्रीगेशन सम के। तो मतलब मेजर बनाने के लिए हमें अगर रो बाय रो ऑपरेशन करना है कुछ, ठीक है, रो बाय रो का मतलब था, अगर रो बाय रो से क्या मतलब था, देखो, रो बाय रो से मतलब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना था, फिर एग्रीगेशन भी करना, सम निकालो, एवरेज निकालो, मैक्स निकालो, मिनिमम निकालो, कुछ भी निकालो। लेकिन वो अगर हमें यहाँ पे यूज करना है ना, तो हमें इटरेटर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने करके दिखाया तुम्हें। सम एक्स, एवरेज एक्स, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन इटरेटर फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एक्स लग जाता है इटरेटर फंक्शन, सबसे पहले टेबल का नाम आता है, फिर ऑपरेशन जो भी तुम परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, जो तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना है लॉजिकली, इस तरीके से। अब हम थोड़ा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को समझते हैं। बेसिकली टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल दिमाग लगाना है, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी है। हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना, अभी समझाता हूँ, देखो सुनो। एक तो होता है एम टी डी, वाई टी डी, क्यू टी डी, ठीक है। एम टी डी, वाई टी डी, क्यू टी डी। बेसिकली एम टी डी, वाई टी डी, क्यू टी डी क्या होता है, हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है। एक बार देखना, हम थोड़ा नीचे आते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन से पहुंच जाते हैं, फिर देन विल, ठीक है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, ठीक है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को हम एक पैटर्न को समझेंगे। हमेशा ध्यान रखना, हम फिल्टर के अंदर काम में लेंगे इनको। डेट्स वाई टी डी, है ना, डेट्स एम टी डी, डेट्स क्यू टी डी, ये तीनों की तीनों चीज़ें काम में लेंगे। बेसिकली ये होता क्या है, ये डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें। बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, सिंगल सिंगल लाइन में समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ पे। मैट्रिक्स के अंदर मैं एक काम करता हूँ, पहले तो डेट, यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, ठीक है। डेट ले लो, डेट हायरार्की ले लो, इट्स अप टू यू, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बट एक बार डेट, डेट हायरार्की ले लेता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से अब तुम समझना चीज़ों को, कैसे चीज़ें क्लियर होती है। मैं एक मेजर बना रहा हूँ, डायरेक्ट समझा दूंगा, इसीलिए मतलब है ना, मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से नहीं होता, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, वाई टी डी रेवेन्यू, मतलब नहीं, एम टी डी रेवेन्यू, मैं ऐसे एक टर्म लिखता हूँ, एम टी डी, आर ई वी ई एन यू ई, रेवेन्यू, ठीक है। दैट इज माई एम टी डी रेवेन्यू, राइट। इक्वल टू, कैलकुलेट के अंदर यूज होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है इनका, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का, ठीक है। कैलकुलेट में टोटल रेवेन्यू, मेरे पास है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, नो प्रॉब्लम। अभी इस टोटल रेवेन्यू को भी चेक करते हैं, व्हाट इज दिस बेसिकली, ठीक है। अभी थोड़ी सी देर में देखते हैं टोटल रेवेन्यू, कोमा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, डी ए टी ई एस, डेट्स एम टी डी। क्या है, डेट्स एम टी डी फंक्शन है, डेट्स एम टी डी। इसमें डेट देते हैं, डेट जो तुम्हारे, तुमने प्राइमरी की कॉलम बना रखा है कैलेंडर लुकअप का, वही दे दो, ठीक है। और इसके यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, एंटर मार देते हैं, दैट इज इट, ठीक है। एम टी डी रेवेन्यू, अब इस एम टी डी रेवेन्यू में क्या क्या सेलेक्टेड है वो यहाँ से पता चलता है। तो एम टी डी रेवेन्यू में यहीं से कोई रेवेन्यू तुमने यहाँ पे बना, जहाँ पे ग्रीन टिक हो है ना, ग्रीन टिक जहाँ पे हो, वो टेबल के डेटा सेलेक्टेड है इसमें, ठीक है। देखो डेट हायरार्की सेलेक्टेड है, ठीक है। और देखना पड़ेगा, एक मिनट, लेट मी चेक। हमने मेजर टेबल में क्या बनाया था अभी, एम टी डी रेवेन्यू, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे अब एम टी डी रेवेन्यू को एक बार, ठीक है। एक बार टोटल रेवेन्यू, एक मिनट, टी ओ टी एल, टोटल रेवेन्यू, और कौन कौन सा है, कैलेंडर लुकअप में टोटल रेवेन्यू है, लेट मी चेक ना यार, टोटल रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, हमने बना, गलत बना रखा है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट, इसको उड़ा दो, ठीक है। इसको उड़ाना पड़ेगा हमें, अगर ऐसे तो परेशान करेगा हमें, डिलीट फ्रॉम द मॉडल, दैट इज इट। एक बार वापस से हम उसको चेंज करना पड़ेगा एम टी डी रेवेन्यू को, तो कोई परेशानी नहीं होगी। मेजर टेबल में एम टी डी रेवेन्यू उठाते हैं, मेजर टेबल में एम टी डी रेवेन्यू, यहाँ से हम टोटल रेवेन्यूज ही बनाएंगे, टी ओ टी ए एल, टोटल रेवेन्यूज, ठीक है, और एंटर मार दो, दैट इज इट। वो टोटल रेवेन्यू ब्लैंक था इसलिए हटा दिया मैंने, ठीक है। दैट इज माई एम टी डी रेवेन्यू, ठीक है। इस एम टी डी रेवेन्यू का मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है। एम टी डी रेवेन्यू का मतलब क्या है, अब यहाँ से वो चीज़ अब तुम्हें एग्जैक्ट समझ में आएगी, एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट समझ में आएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, हम मंथ ले लेते हैं पहले तो, मंथ, ईयर ले लो, लेना चाहो तो, या मंथ ले लो, मंथ ले लो,
ठीक है, दैट इज माई मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, मंथ। बट अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है तो बेटर यही है कि हम एक बार डेट ही ले लेते हैं, पूरा का पूरा डेट। ठीक है, अभी मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और अभी मैं इसमें, अभी अब एम टी डी रेवेन्यू था, मैं एक टोटल रेवेन्यू और डाल देता हूँ, ठीक है, दैट इज माई टोटल रेवेन्यू, राइट। एम टी डी रेवेन्यू के पीछे भी वो लगा देता हूँ, क्या बोलते हैं यार, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यूज, इसको भी हम ऑटो में दो कर देते हैं, वरना ये तुम्हें समझ में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए 2 डेसिमल्स तक कर देते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्ट समझ में आएगा, टेंशन मत लो, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एंड वेयर इज माई एम टी डी, एम टी डी इज दिस, और इस एम टी डी को भी हम 2 डेसिमल्स तक ले जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या ना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू को भी हम मेजर टेबल में पुट कर देते हैं, अदरवाइज हमें परेशानी होगी बाद में, ठीक है। ये मेजर टेबल में गया, ठीक है। अब देखो मेरा कहने का पर्पस क्या है, टोटल रेवेन्यू तो क्या कर रहा है, टोटल रेवेन्यू था तो ये फिल्टर कर रहा है डेट के हिसाब से, फर्स्ट को कितना रेवेन्यू है इतना, सेकंड को कितना रेवेन्यू है इतना, थर्ड को इतना रेवेन्यू रेवेन्यू है, राइट। एमटीडी था, एमटीडी का मंथ टू डेट होता है, एमटीडी का मतलब होता है मंथ टू डेट। जो हमने एमटीडी के अंदर फॉर्मूला लगाया है, ये डेट्स एमटीडी, टोटल रेवेन्यू में फिल्टर डाल रहे हैं डेट्स एमटीडी में, ठीक है। मंथ टू डेट, मंथ टू डेट का मतलब 1 तारीख से चल रहा है और 31st तक का कुछ ना कुछ रेवेन्यू बताएगा, लेकिन क्या होता है, रोलिंग सम होता है ये। 8,000 यहाँ पे है, 8,000 फर्स्ट को तो क्या ही सम होगा, अगली डेट का सम है 14,000 टोटल रेवेन्यू में। सेकंड को ये मतलब कितना सेल हो रही है, टोटल रेवेन्यू 14,000 का, बट यहाँ पे एग्रीगेशन बताएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, 8 और 14 22, राइट, 22। अब यहाँ पे इसको 28 हो रहा है, तो अगली बार कितना होना है, 22 में 28 ऐड हो जाएगा तो 50, फिर अगली बार। तो ये कब तक चलेगा, मंथ के एंड तक, मंथ के एंड तक मतलब 31st तक, 31st तक का रेवेन्यू अगर एग्रीगेशन में पूछा जाए तो कितना, 5,85,312, एम का मतलब ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से देखूँ, क्या बोलते हैं, इसके बाद में रीसेट हो जाता है, नेक्स्ट मंथ में रीसेट हो गया, फिर 18 में 15 जुड़ेगा 33, इस तरीके से मंथ टू डेट इस तरीके से चलता है। ऐसे ही अगर तुम्हें वाई टी डी निकालना हो, ईयर टू डेट निकालना हो, ठीक है, ईयर टू डेट निकालना हो, ईयर टू डेट भी बहुत ईजी है, न्यू मेजर और डेट्स वाई टी, एम की जगह वाई कर दो, मैं एग्जैक्ट इसको कॉपी कर लिया, विजुअलाइज भी करा दूंगा कि मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, ये एग्रीगेशन में बने हुए हैं फॉर्मूलाज, तो इसीलिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वाई टी डी, ठीक है, वाई टी डी बेसिकली, क्यूटीडी भी होता है, क्वार्टर भी, क्वार्टर के लिए भी होता है, 3 3 महीने के लिए भी होगा, ठीक है। तो वाई टी डी इज नथिंग बट दिस इज माई वाई टी डी, राइट, दिस इज माई वाई टी डी। अब वाई टी डी को तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। वाई टी डी ये क्या है बेसिकली, वॉट इज दिस बेसिकली, सेकंड दिखाता हूँ तुम्हें, हाँ, ये क्या है, ये क्या है बेसिकली। अगर तुम ये देखना है तो तुम डेट को हटा के यहाँ से कुछ मंथ मंथ डाल दो या ईयर डाल दो, ईयर डाल दो, दैट इज इट। इस ईयर का रेवेन्यू कितना है, 6 लाख इतना इतना इतना, इस ईयर का इतना, ये सब में अभी तो ये आएगा, ठीक है, और इस ईयर का इतना, ठीक है। ये सारा का सारा ये आ गया एम टी डी, इसमें वाई टी डी के अंदर, ठीक है। वाई टी डी के अंदर टोटल रेवेन्यू आ गया। अब इसको थोड़ा फिल्टर करके चेक करें थोड़ा सा, वाई टी डी के अंदर एक काम करते हैं, हम इसके अंदर स्टार्ट ऑफ मंथ भी डाल देते हैं, स्टार्ट ऑफ मंथ, ठीक है, दैट इज इट, देखो स्टार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें एग्जैक्ट वे में विजुअलाइज होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है, देखो सुनो, यहाँ पे फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू इतना था, ये रहा, सेकंड मंथ का इतना है, बट यहाँ पे ये सेकंड मंथ का नहीं आ रहा है, ये इसका और इसका सम आ रहा है, ठीक है, ये जो भी आ रहा है इसका और इसका सम आ रहा है। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा ये समझना हो तो डेसिमल्स कम कर लिया करो, जो थोड़ा सही ढंग से समझ में आएगा। देखो वाई टी डी की तरह, वाई टी डी ये रहा मेरा, और यहाँ से मैं इसको डेसिमल्स को थोड़ा 2 डेसिमल्स तक कर लेता हूँ, ऑटो में थोड़ा गलत डिटेक्ट कर रहा है, तो अभी एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना आ रहा है, 5 5 दोनों का सेम है। अब ये 5, इन दोनों का सम यहाँ पे एग्रीगेशन आएगा, तो ये एग्रीगेशन कब तक आएगा, इस ईयर तक आएगा, लास्ट मंथ तक। इसके बाद में ये फिर रीसेट हो जाएगा, देखो रीसेट हो गया दोनों। वाई टी डी इस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। वाई टी डी इस तरीके से, इस तरीके के विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे, ऐसे क्वार्टर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यू टी डी। तो ये चीज था सबसे पहले, परफॉर्मेंस टू डेट, मतलब अभी तक कितना सम हुआ है, इस तरीके से हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। एक चीज, अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा नॉर्मल चीज बताऊं, ठीक है, प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कितना था, करंट मंथ का इतना है, मेरे को प्रीवियस मंथ का चेक करना हो, समझ नहीं आया समझ में, स्टार्ट ऑफ मंथ,
फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, इस तरीके से, ठीक है। ये था, ठीक है। मेरे को इसके पहले प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। आई वांट टू कैलकुलेट द प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। तो प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देना, विजुअलाइजेशन के अंदर काम में आता है, तो ये तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। PREVIOUS, प्रीवियस मंथ, EVENUE, मंथ हो, ईयर हो, कुछ भी हो, सबका निकाल सकते हो। बेसिकली कैलकुलेट के अंदर ही फिल्टर लगाना है, कैलकुलेट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, तुम टोटल ऑर्डर्स निकाल सकते हो, टोटल जो कुछ निकालना है सब निकाल सकते हो, टोटल ऑर्डर्स। एक फंक्शन होता है डेट ऐड मेथड। क्या होता है डेट ऐड मेथड है, DATE, डेट ऐड मेथड। यहाँ पे सबसे पहले डेट पूछी जाती है। डेट हम हमेशा कैलेंडर लुकअप की टेबल को ही लेंगे, दैट इज माई कैलेंडर लुकअप की टेबल, राइट। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल का मतलब क्या होता है, तुम कितने प्रीवियस मंथ का पूछना चाहते हो, उससे 2 महीने पहले का पूछना चाहते हो, उससे 3 महीने पहले का पूछना चाहते हो। मैं चाहता हूँ प्रीवियस मंथ, तो -1 लिखूंगा, प्रीवियस मंथ -1, ठीक है। कोमा, अब यहाँ से तुम बताना चाहते हो, तुम डे फाइंड डे के हिसाब से चाहते हो, मंथ के हिसाब, ईयर, क्वार्टर, सब कुछ। यहाँ से प्रीवियस ईयर का भी निकाल सकते हो, प्रीवियस मंथ का भी, प्रीवियस क्वार्टर का, प्रीवियस ईयर, हर किसी का निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ मंथ, जो जो यहाँ पे मंथ, ठीक है, मंथ। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, दैट इज इट। अब एंटर मार देता हूँ। काम कैसे आएगा, देखो मैंने मंथ लिया है, ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 11 12, यहाँ पे 2020 कंप्लीट, फिर 21 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। मंथ लिया, मैं प्रीवियस मंथ के रेवेन्यू को यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ। देखो, कंपैरिजन करने के काम में आ सकता है ये, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड अकाउंट, प्रीवियस मंथ में क्या टोटल ऑर्डर्स कर दिया, रेवेन्यू करना था हमें, राइट। यहाँ पे रेवेन्यू करना था, देखो कुछ गलती हो जाती है तो समझ में आ जाता, विजुअलाइज भी हो जाता, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यूज, ठीक है, दैट इज फाइन। एंटर मार दो, ठीक है। अभी विजुअलाइज कर पाएंगे, देखो सुनो, यहाँ पे कितना है, 585312, ये 13। तुम अगर इसको भी, चलो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू था ना, इसको हम ऐसा करते हैं, जीरो की जगह टू टू ये ले लेते हैं। आप समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, 2 डेसिमल्स तक कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज इट। ये देखो प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू कंपेयर हो रहा है। अब ये वाला रेवेन्यू इसके पैरेलल, अगर प्रीवियस मंथ कौन सा होगा तो इससे पहले वाला ही, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, किसी भी चीज़ का मतलब रेवेन्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इट। एक होता है रोलिंग सम निकालने के लिए, ठीक है। मतलब 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू चाहिए मेरे को, मतलब 10 डेज का रोलिंग रेवेन्यू चाहिए, राइट। अगर 10 डेज का रोलिंग रेवेन्यू चाहिए होता तो मैं एक बार डे ले लूँ, मैं सबसे पहले डेट ले लूँ, वन बाय वन, ये हर दिन की आ गई डेट, राइट। अब प्रीवियस मंथ के अंदर देखो, डे के अंदर 30 दिन का तो कुछ रेवेन्यू होगा ही नहीं ना, राइट या रॉन्ग। यहाँ 30 31 दिन का कोई रेवेन्यू होगा कि प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू बताना है, तो प्रीवियस मंथ से कंपेयर कहाँ से करूँ। यहाँ देखो 2 1, ये 8,000 किसका आ रहा है बताऊँ। 8,000 ये इस तारीख को 8,000 था, देखो इस डेट को ये था। ये जो 14,313 आ रहा है, ये सेकंड को, प्रीवियस मंथ की सेकंड को 14,313 था, देखो सेकंड को 14,313 था। ये इस प्रीवियस मंथ से कंपेयर कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रीवियस मंथ से कंपेयर कर रहा है वो, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है प्रीवियस डे बोलेंगे तो डे से कंपेयर करेगा, प्रीवियस मंथ बोलेंगे मंथ से कंपेयर करेगा, ईयर बोलेंगे ईयर से कंपेयर करेगा। अब ये एक रोलिंग सम का और बताता हूँ, कि रोलिंग एवरेज निकालना हो, रोलिंग सम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 10 डेज, ROLLING, रोलिंग रेवेन्यू, 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू, राइट। अब 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू को मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो उसका तरीका होता है, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेट फंक्शन में यूज करेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट जो हमने कैलकुलेट करा था अभी, टोटल रेवेन्यूज, कॉमा। अब यहाँ पे मेरे को फिल्टर डालना है, ठीक है, फिल्टर। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिल्टर थोड़ा अलग, डेट्स इन पीरियड, क्या होता है डेट्स इन पीरियड, डेट्स, सबसे पहले डेट फंक्शन आता है, ठीक है। डेट फंक्शन जो हमारा यूनिक की कॉलम है कैलेंडर लुकअप का, आगे हाँ डेट, ठीक है। कोमा लगाना, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ इंटरवल। तुम एक बात बताओ, कहाँ से तुम ये है ना, मतलब ये 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू कहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हो, मतलब कहाँ से, मतलब तुम आज हो, तुम्हें 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू पूछा, तो तुम आज से लास्ट 10 दिन का रोलिंग रेवेन्यू का सम करोगे ना, राइट। जिस डेट पे तुम खड़े हो उस डेट से ही तो सम करोगे ना। तो मतलब मेरी मैक्सिमम डेट जो हो जिस भी डेटा में, मतलब आज की जो मैक्स मैक्स डेट वही होगी जो डेटा की मैक्सिमम डेट होगी, ठीक है। और यहाँ से मैं डेट लिख देता हूँ, मैक्सिमम डेट के लिए, अरे यार, कैलेंडर लुकअप की डेट ले लेता हूँ, दैट इज माई मैक्सिमम डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट, यहाँ से तुम चेक कराना चाहते हो, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना चाहते हो, नंबर ऑफ इंटरवल्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना, प्रीवियस 10 दिन का चाहते हो तो -10 लिख दो, कोमा।
अब तुम दिन चाहते हो, मंथ चाहते हो, प्रीवियस 10 दिन का सम चाहते हो, प्रीवियस 10 महीने का चाहते हो, प्रीवियस क्वार्टर का चाहते हो, प्रीवियस ईयर का, इट्स अप टू यू। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, डे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस 10 दिन का रेवेन्यू चेक करता हूँ मैं। ठीक है, रोलिंग रेवेन्यू, इट विल बी रोलिंग रेवेन्यू, और एंटर मार देता हूँ। ठीक है, ये 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू है ना। यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ पे पुटअप करता हूँ। इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं तुम्हें अब समझाता हूँ चीज़ों को। देखो सुनो, ऊपर के ऊपर तो ध्यान नहीं देना, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अभी यहाँ से देखना। देखो 83514, अभी ये मिसिंग डेटा होता है, मैं समझा दूंगा। इसकी कुछ इतना कैलकुलेशन या इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैं फिर भी इसको हटा देता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से, मतलब तुम हटाना चाहो तो हटा सकते हो बहुत आराम से, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, अभी तुम्हें विजुअलाइज करा दूंगा, सब चीज़ें समझाऊंगा, ऐसा ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, रिपोर्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे तब समझा दूंगा। ये देखो, फर्स्ट को इतना है 8.3514, राइट। ये हो गया ये। इसके बाद के अंदर अभी ये इसमें सम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ से लास्ट 10 डेज को देखेगा, लास्ट 10 डेज को देखेगा। बट ये लास्ट 10 डेज को यहाँ से देख नहीं पा रहा। 10 दिन यहाँ खत्म हो गए, राइट। 1598 ये समथिंग कुछ, ये 159 1598883, इसमें ये ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी ये ऐड नहीं हो, यहाँ तक तो तुम्हें लग रहा है कि एग्रीगेशन हो रहा होगा एक दूसरे के अंदर कंटिन्यूअसली। ठीक है, बट ये बेसिकली ऐड नहीं हो रहा, ध्यान रखना। बोला ऐड नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है कि लास्ट 10 डेज यहीं खत्म हो रहे हैं, इसलिए लास्ट 10 डेज का सम है। इसका मतलब इस वाली जगह पे कहाँ तक का सम आएगा, यहीं तक का सम आएगा। इसका लास्ट 10 डेज 2 को खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस वाली जगह कितने को आएगा, 3 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम आएगा। तो लास्ट 10 डेज का रेवेन्यू बताएगा ये। जिस भी जगह तुम खड़े हो जाओगे ना, किसी भी सपोज इस वाले कर्सर को पकड़ लिया, ये वाला कर्सर कुछ नहीं है, ये वाला कर्सर इज नथिंग बट यहाँ से लेके और लास्ट 10 डेज का सम है, यहाँ से 8 से लेके 18 तक का सम है, खत्म। ये है। बाकी ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एग्रीगेशन, मतलब रोलिंग सम का मतलब है कि कंटिन्यूअसली सारे का सम कर रहा है। तो इसको 10 डेज रोलिंग रेवेन्यू या कुछ भी एक्सपायरी डेट निकालने के लिए काम में ले सकते हैं। मैंने प्रीवियस प्रीवियस बोला, जरूरी है प्रीवियस का ही, माइनस की जगह तुम प्लस में चलने दो, तो वो आगे का सम निकाल पाओगे। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के लिए मैंने रनिंग टोटल का बताया तुम्हें। ठीक है, रनिंग टोटल का बताया, कैलेंडर डेट, मैक्स डेट, ऐसे इस तरीके से। मैंने प्रीवियस मंथ के बारे में, डेटेड फंक्शन के बारे में बताया, डेट्स, वाईटीडी डेट्स, क्यूटीडी डेट्स, एमटीडी के बारे में बताया। ये बेसिकली एक पूरा प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिल्टर फंक्शन के बारे में बताया, ओल के बारे में बताया, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए, कि हम इस रिपोर्ट को पूरा फर्निश कर लेंगे। देन फिर और भी मतलब एडवांस लेवल पे, लाइक 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या उस लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मूविंग एवरेज या इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेस्क था मेरी साइड से। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए या क्या क्या आपको चीज़ें सीखनी है। जय हिंद, जय भारत।